हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं सी कुमार आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ आज ग्रुप डी का फिजिक्स का स्पेशल क्लास। यानी एग्जाम जो होने वाला है आपका ग्रुप डी का, उसमें लगभग में अधिकांश क्वेश्चन फिजिक्स से आपको यही बुक से क्या है लड़ने वाला है। तो देखिए यानी ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगेगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए, हमारा जो है आपका गोल क्या है, आपका ग्रुप डी 2026 में एक सीट पक्का होना चाहिए। तो देखिए ग्रुप डी का 2026 में क्या है आपका फिक्स होना चाहिए, यानी एक सीट आपको क्या होना चाहिए, मिलना है। बस आपको यही सोचना है, कितना भी कंपटीशन में लगे हुए आदमी हो, हमें कितना सीट चाहिए, सिर्फ एक। उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और ग्रुप डी का कट ऑफ भी बहुत ज्यादा जाता है, इसलिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसलिए अब आज हम फर्स्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं आपका फिजिक्स का। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स। देखिए आपसे पूछा जाएगा कि मूल मात्रक कितने, मूल मात्रक पूछेगा या आपसे पूछेगा आधारी मात्रक कितने। मूल मात्रक या आधारी मात्रक कितने हैं, तो वो आपका है 7। कितने हैं, 7 है आधारी मात्रक या मूल मात्रक। पूछेगा कौन कौन है, तो आपका मीटर हो जाएगा, कौन हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा आपका। मीटर, केजी, केल्विन, सेकेंड, एम्पियर। इसके बाद आपका कैंडेला हो जाएगा। और क्या हो जाता है, एक मोल। क्या हो जाता है आपका, मोल हो जाता है। तो देखिए मीटर जो है किसका मात्रक होता है, आपका लंबाई का। किसका होता है, लंबाई का होता है। केजी द्रव्यमान का होता है। किसका होता है, द्रव्यमान का। केल्विन किसका होता है, बता सकते हैं आप लोग, ताप का। क्या होता है, ताप का केल्विन। सेकेंड किसका होता है, समय का। एम्पियर मात्रक किसका होता है, विद्युत धारा। किसका होता है, विद्युत धारा का। कैंडेला किसका होता है, ज्योति तीव्रता का। किसका होता है, ज्योति तीव्रता का क्या होता है, कैंडेला। पदार्थ के परिमाण का क्या होता है, पदार्थ के परिमाण का होता है मोल। पदार्थ के परिमाण का क्या होता है, आपका मोल होता है। एग्जाम में ये पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखिएगा कि कौन सा आपका मूल मात्रक है या आधारी मात्रक है, उसका वो किसका एसआई मात्रक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। पूछेगा आपको प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है। प्रकाश वर्ष जो है आपका किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष जो है आपका किसका मात्रक है, क्या कह सकते हैं हम लोग, ये दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है, पारसेक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पूछेगा तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक क्या हो जाएगा आपका, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या हो जाता है आपका, पारसेक। क्या हो जाएगा, पारसेक। इसके बाद क्या है, आप लोग एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस के बारे में याद रखिएगा। एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस के बारे में क्या करना है, याद रखना है। एफपीएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम हो जाएगा। सीजीएस का क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। एमकेएस क्या हो जाएगा, बताइए, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। क्या हो जाएगा, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम हो जाता है। ये सब फुल फॉर्म याद रखिएगा। और तीनों में क्या सिमिलरिटी है आपका, क्या समानता है, तीनों में क्या एक जैसा होता है, किसका मात्रक एक जैसा होता है, समय का। यानी सेकेंड क्या होता है, तीनों में सेम टू सेम होता है। समय का मात्रक क्या होता है, तीनों में एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस में क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है आपका, बराबर होता है। ये याद रखिएगा आप लोग। आपसे पूछा जाएगा गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था। क्या पूछेगा, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था। तो पता होगा आप लोग को गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, बता सकते हैं आप लोग, न्यूटन। किसने दिए थे, न्यूटन दिए थे गुरुत्वाकर्षण का नियम। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिए थे, कौन दिए थे, न्यूटन दिए थे। बल का खोज किसने किए हैं, न्यूटन किए हैं। गुरुत्वाकर्षण का खोज किसने किए थे, न्यूटन ही किए हैं। फिर पूछेगा आपको ग्रहों के गति का नियम किसने दिया है। ग्रहों के गति का नियम, ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था, बता सकते हैं। ग्रहों के गति का नियम दिया था केपलर। किसने दिए हैं, केपलर दिए हैं ग्रहों की गति का नियम। किसने दिए हैं, केपलर दिए थे ग्रहों की गति का नियम। किसने दिए थे,
केपलर दिए थे। एग्जाम में ये सब क्वेश्चन क्या होता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए क्या कीजिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए ये कह सकते हैं आप लोग, जैसे तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, टिमटिमाना किस घटना का परिणाम है? तो तारों का जो टिमटिमाना है वो किस घटना का परिणाम है, बता सकते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। किसका परिणाम है? प्रकाश का अपवर्तन का ये परिणाम है। किसका है? प्रकाश का अपवर्तन का ये परिणाम है तारों का टिमटिमाना। फिर जैसे मान लीजिए पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो वो करते हैं हम लोग अवतल लेंस। कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, या इसको क्या कहते हैं पता है? अपसारी लेंस। क्या कहा जाता है? अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहा जाता है अवतल लेंस को। और यही पूछेगा दूर दृष्टि दोष में किसका उपयोग करते हैं? दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का। किसका उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। उत्तल लेंस का दूसरा क्या नाम है बता सकते हैं? अभिसारी लेंस। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहा जाता है इसे। और ये पूछेगा जरा दृष्टि दोष दूर कर, जरा दृष्टि दोष दूर करने में किसका उपयोग करते हैं? बता सकते हैं आप लोग? तो द्विफोक्सी लेंस। किस लेंस का प्रयोग करते हैं? द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का? द्विफोक्सी लेंस का क्या करते हैं हम लोग? प्रयोग करते हैं। किसके लिए? जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए करते हैं। फिर आपसे पूछेगा ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किसमें होता है? ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? तो ध्वनि का वेग जो है आपका सर्वाधिक किसमें होता है बता सकते हैं? ठोस में। किसमें होता है? ठोस में। उसके बाद इस ठोस से कम किसमें होगा? द्रव में। द्रव से कम किसमें होता है? गैस में। और ध्वनि कहाँ गमन नहीं कर सकता है? ध्वनि कहाँ जो है गमन नहीं करता है? गमन नहीं करता है। बता सकते हैं ध्वनि कहाँ गमन नहीं करता है? तो ध्वनि अगर पूछेगा कहाँ गमन नहीं करता तो कहाँ नहीं करता है आपका? निर्वात में। क्या होता है? निर्वात में क्या है? ध्वनि गमन नहीं कर सकता है। क्या कर सकता है? निर्वात में ध्वनि क्या कर सकता है? गमन नहीं कर सकता है। फिर पूछेगा हवा में ध्वनि की चाल कितना है? हवा में ध्वनि की चाल, हवा में ध्वनि की चाल कितना है बता सकते हैं आप लोग? 332 मीटर प्रति सेकेंड। हवा में ध्वनि की चाल कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है हवा में ध्वनि की चाल। आपसे पूछेगा एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर, एक लाइट ईयर बराबर कितना मीटर होता है? एक लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? कोई बता सकते हैं? प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई कुल दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है पता है? 9.46 गुने 10⁻12 मीटर। कितना होता है? सॉरी 12 नहीं होता है, ये 15 मीटर होता है। कितना होता है? 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है। अगर यही किलोमीटर में रहेगा तो 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर ये होता है। किलोमीटर में होता है 12 और मीटर में कितना हो जाएगा आपका? 15 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं आगे। तो मैं आशा कि आप लोग को क्या है समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा है समझ में? प्रकाश की चाल जो है, प्रकाश की चाल का पता किसने लगाया? प्रकाश की चाल का पता किसने लगाया था? पता लगाया, बताइए किसने लगाया था पता? वो एक वैज्ञानिक थे रोमर। किसने लगाया था? रोमर ने लगाया था प्रकाश की चाल का पता। तो प्रकाश की सर्वाधिक जो गति है किसमें होता है? निर्वात में। सबसे ज्यादा गति किसमें निकलता है? प्रकाश निर्वात में। तो देखिए प्रकाश की अगर चाल देखा जाए तो सबसे ज्यादा किसमें होता है? निर्वात में। निर्वात के बाद किसमें होता है? हवा में। हवा के बाद किसमें होता है? पानी में। पानी के बाद किसमें होता है? कांच में। इस तरह से क्या होता है? प्रकाश की चाल होता है। निर्वात और हवा पूछेगा प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है? 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। पानी में पूछेगा तो कितना होता है बता सकते हैं? 2.25 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है पानी में? 2.25 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 2 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। 2 गुने 10⁸ क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड किसमें होता है? कांच यानी शीशा में होता है। पूछेगा प्रकाश की चाल सबसे कम किसमें होता है? तो किसमें होता है बता सकते हैं आप लोग? हीरा में। हीरा में क्या होता है? प्रकाश की चाल सबसे कम होता है।
अब ये पूछेगा हीरा का चमकना, हीरा का चमकना किस घटना का परिणाम है? हीरा का चमकना किस घटना का परिणाम है बता सकते हैं आप लोग? तो हीरा का चमकना जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का परिणाम, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का क्या है ये परिणाम है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? परिणाम है हीरा का चमकना। जैसे मृग मरीचिका का बनना, मृग मरीचिका का बनना, मृग मरीचिका का बनना, ये भी किसके कारण होता है? ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। गर्मी के मौसम में आप लोग सड़क पर जाते होंगे और सड़क पर लगता है कुछ दूर क्या होता है? पानी गिरा हुआ रहता है, वो भी किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हमको क्या होता है? ये दिखाई देता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है ये पूछ देगा आपसे। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। कितना होता है हीरा का अपवर्तनांक? 2.42 होता है। तो कमेंट में बताना आप लोग को हवा का अपवर्तनांक कितना होता है। हवा का अपवर्तनांक कितना होता है? जल्दी फास्ट में बताइए, हवा का अपवर्तनांक कितना होता है? हवा का अपवर्तनांक जो है कितना होता है? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब पूछेगा आपसे अंतरिक्ष यात्री को जो है आकाश काला क्यों दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है पहले ये जानिए। तो आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो वो आपका काला दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है। अंतरिक्ष में क्या है? वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण क्या होता है? प्रकाश का परिकिरणन नहीं होता है। तो काला दिखाने का कारण क्या हो गया आपका? परिकिरणन ना होना, परिकिरणन ना होना, परिकिरणन ना होना ही क्या है आपका? काला दिखाई देने का कारण है। समुद्र का जो जल है ज्यादा मतलब आपका गहरा नीला दिखाई देता है। क्यों? समुद्र का जल नीला दिखना किसके कारण होता है? तो ये प्रकाश के परिकिरणन के कारण। किस कारण? प्रकाश के परिकिरणन के कारण क्या होता है? समुद्र का जल क्या होता है आपका? नीला दिखाई पड़ता है। क्या पड़ता है? नीला दिखाई पड़ता है। किसके कारण? प्रकाश के परिकिरणन के कारण क्या होता है आपका? समुद्र का जल क्या होता है? नीला दिखाई पड़ता है। अब से पूछा जाएगा स्नेल का नियम क्या होता है? तो हम जानते हैं साइन आई बट्टा साइन आर को क्या कहते हैं हम लोग? स्नेल का नियम। क्या कहते हैं इसको? स्नेल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहा जाता है। याद रखिएगा क्या कहते हैं इसको? स्नेल का नियम कहा जाता है। किसको? साइन आई बट्टा साइन आर को क्या कहा जाता है? स्नेल का नियम कहा जाता है। फिर पूछेगा रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है बताइए। तो रेटिना जो प्रतिबिंब बनता है आपका उल्टा बनता है, छोटा बनता है और कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है, छोटा बनता है और कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। रेटिना को क्या नाम, दूसरा नाम क्या है बता सकते हैं? दृष्टि पटल। क्या कहते हैं? दृष्टि पटल भी कहते हैं रेटिना को। और रेटिना किसे कहते हैं? आंख के अंतिम भाग को क्या कहते हैं? रेटिना। आंख के अंतिम भाग को क्या कहते हैं? रेटिना कहा जाता है आपका। आंख के अंतिम भाग को क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। आंख किस लेंस की तरह काम करते हैं बताइए। आंख जो है ये कैसा लेंस की तरह काम करेगा? उत्तल लेंस की तरह। कैसा लेंस की तरह? उत्तल लेंस की तरह काम करता है। कौन? आंख। आंख किस लेंस की तरह काम करता है? उत्तल लेंस की तरह काम करता है। कौन? आंख काम करता है आपका कौन सा लेंस की तरह? उत्तल लेंस की तरह काम करता है। फिर देखिए आपका पूछेगा प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? वो माना जाता है समतल दर्पण को। किसे माना जाता है? समतल दर्पण को माना जाता है प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक। पूछेगा प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? क्या कहेंगे हम लोग? समतल दर्पण को माना जाता है प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है। घर में जो मतलब क्या है हम लोग चेहरा देखने के लिए आईना उपयोग करते हैं वो कौन सा दर्पण रहता है? समतल दर्पण रहता है। अब कभी कोई पूछता है अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? अवतल दर्पण। तो देखिए सबसे पहले अवतल दर्पण का दूसरा क्या नाम है? अभिसारित। क्या कहते हैं इसको? अभिसारी कहते हैं। याद रखिएगा कौन सा दर्पण कहते हैं? अभिसारी कहते हैं। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं बता सकते हैं? तो गाड़ी की हेडलाइट में। कहाँ करते हैं? हेडलाइट में करते हैं। और कहाँ करते हैं बताइए? और करते हैं हजामती में। कहाँ करते हैं? हजामती में करते हैं। और कहाँ? सौर कुकर में या सौर भट्टी में। सौर भट्टी में करते हैं। सौर कुकर हो गया, सौर भट्टी हो गया, हजामती हो गया। रोगियों की नाक कान गला के जांच में कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं हम लोग? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्योंकि इसमें प्रतिबिंब क्या होता है? बहुत बड़ा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है?
बड़ा प्रतिबिंब बनता है। फिर पूछेगा आपसे हीटर का तार किसका बना होता है। हीटर का तार जो है किसका बना होता है बता सकते हैं। नाइक्रोम का। किसका बना होता है। नाइक्रोम का हीटर का तार बना होता है। हीटर का जो तार होता है किसका बना होता है। नाइक्रोम का बना होता है। फिर आपको पूछेगा फ्यूज किसका मिश्र धातु है। फ्यूज का तार किसका मिश्र धातु है बता सकते हैं। फ्यूज का जो तार है वो किसका मिश्र धातु होता है, यानी फ्यूज का तार जो है किससे बनता है। सीसा और टीन का मिश्र धातु होता है। किसका। सीसा और टीन का क्या होता है, मिश्र धातु होता है। कौन। फ्यूज का तार। और फ्यूज तार का गलनांक क्या होता है, उच्च होता है कि निम्न होता है। तो फ्यूज तार का जो गलनांक होता है, अगर इसका गलनांक की बात करें तो गलनांक क्या हो जाएगा आपका, निम्न होता है। क्या होता है गलनांक, निम्न होता है। फ्यूज तार का गलनांक क्या होता है, निम्न होता है। क्या होता है फ्यूज तार का गलनांक, निम्न होता है।